यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ। आज हम मैथ की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज़ 540 इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज़ 20%, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में आपके पास सेलिंग प्राइस जो दिया है दैट इज़ 540 और इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास दैट इज़ 20%। हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हमें यहाँ पे 20% हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120/100 इज इक्वल टू SP के बराबर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम 100 में से जो भी हमारा लॉस आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे उस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस एज इट इज़ 120/100। सेलिंग प्राइस की वैल्यू है हमारे पास 540। यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 540 इंटू 100/120। तो हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 540 रुपीज़। तो इतना हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगा दैट इज़ 540। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, गीता सेव 400 फ्रॉम हर सैलरी इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी देन व्हाट इज़ हर सैलरी। तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से देखिए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास दैट इज़ 5000। तो 5000 का 10% कितना हुआ दैट इज़ 500। नेक्स्ट देखिए जरा, बी ऑप्शन है हमारे पास 6000। तो 6000 का 10% कितना हुआ हमारे पास दैट इज़ 600। तो ऐसे ही जब हम क्या करेंगे 4000 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे दैट इज़ 400। तो यहाँ पे हमारे को बोला है गीता सेव 400 फ्रॉम हर सैलरी। तो उसकी सैलरी जब 4000 होगी तो वो उससे क्या कर रही है 10% सेव कर रही है। तो 4000 का 10% कितना हुआ दैट इज़ 400। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये टैट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगी इसकी, जो आपका करेक्ट रिलेशन होता है दैट इज़ मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है सी जो है राइट हो जाएगी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज n²। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। एंगल विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास आते हैं एंगल। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरे आते हैं दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके वो एंगल होते हैं जिनका जो सम है हमारे पास हुज सम इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो ऐसे एंगल जिनका जो सम है वो कितना आता है 180 के बराबर आता है। तो यहाँ पे हमारे से पूछा है एंगल विच आर बोथ सप्लीमेंट्री। तो ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो 90 + 90 हमारे पास कितना आता है दैट इज़ 180। और ये किसका सम होता है आपका दैट इज़ सप्लीमेंट्री। साथ में बोला है वर्टिकली अपोजिट। तो जब भी आपकी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये वाले जो एंगल हैं आपके, ये वाले एंगल आपके क्या होते हैं दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका 90 होगा और ये भी आपका 90 होगा। तो इस केस में आपकी ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मदर एंड सन इज 7:3. द सम ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर. व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस इन ईयर? तो हमारे पास मदर की जो एज है और दूसरी तरफ है सन. मदर की एज है 7 और सन की एज है 3. द सम ऑफ, तो इनका सम कितना आएगा? 7x + 3x इज इक्वल टू 60 के बराबर. तो यहाँ से आपका आ गया x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 6. अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस. डिफरेंस मतलब अंतर. तो इनका हमें डिफरेंस बताना है. 7x - 3x दैट इज 4x. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x here, 4 as it is, दैट इज 24 ईयर. तो कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस इन देयर एजेस विल बी 24 ईयर. तो ऑप्शन बी जो आपका रहेगा इसमें राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7. द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम फील्ड आर 12 मीटर एंड 20 मीटर. इफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 8 मीटर देन द एरिया ऑफ द फील्ड इज. तो हमें यहाँ पे फर्स्टली पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. तो यहाँ पे हमारे पास हाफ आपका एज इट इज रहेगा और सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स क्या दिया है. फर्स्टली हमारे पास पहली साइड जो है दैट इज 12 मीटर और दूसरी साइड है हमारे पास 20. और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर. तो यहाँ से हमारे पास बनेगा हाफ इंटू 32 इंटू 8. तो आपका ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा 128. तो इस केस में आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. दानिश हैज़ ए few rupees 5 rupees coin and 2 rupees coin and the total value of rupees is 18. The number of 2 rupees coin that Danish has. तो हमें क्या करना है, लिखिए स्टेटमेंट में लिखते हैं दानिश हैज़, आप लिखेंगे दानिश हैज़ x नंबर ऑफ 5 rupees coin. दानिश हैज़ y number of 2 rupees coins. तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 5x + 2y इज इक्वल टू 18. अब ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनी. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x किस वैल्यू के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. हम यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5 × 2 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 18. 5 2 = 10, 4 2 = 8. तो इस केस में हमारी 18 इज इक्वल टू 18 LHS जो है आपकी RHS के बराबर आ रही है. ठीक है, तो जब हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू हमारे पास 4 होगी तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, तो हमने इनिशियली क्या माना था, दानिश हैज़ y नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन. हमारे से पूछा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन दैट दानिश हैज़. तो जो आपकी y की वैल्यू होगी उतने उसके पास क्या होंगे, 2 रुपये के कॉइन्स होंगे. तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ़ मोड इज़ 35.5 एंड मीन इज़ 22 देन मीडियन इज़. तो हमारे पास जो रिलेशनशिप रहता है मीन, मोड और मीडियन के बीच का दैट इज़ मोड इज इक्वल टू
3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। मोड की वैल्यू है हमारे पास 35.5, 3 आपका एज इट इज़, और हमें यहाँ से मीडियन फाइंड आउट करना है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 2 आपका एज इट इज़ और मीन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 22। तो यहाँ से 3 मीडियन माइनस 44, 35.5 आपका एज इट इज़, तो 35.5 प्लस 44 इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 79.5 इज इक्वल टू मीडियन, और जो ये आपका 3 है ये चला जाएगा आपका डिवीज़न में। आपका जो इस केस में आपका जो मीडियन है, मीडियन विल बी 26.5। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये डायरेक्ट कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है, तो आप इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। तो इस केस में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लास्ट। इफ़ अंडरूट m प्लस अंडरूट n इज इक्वल टू 16 एंड अंडरूट m माइनस अंडरूट n इज इक्वल टू 8, देन वैल्यू ऑफ, हमें ये रेशियो निकालना है, ठीक है, m अपॉन n बताना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले इन इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास बनेगा 2 अंडरूट m दैट इज़ 24, और यहाँ से अंडरूट m इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, अंडरूट m की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हम इस अंडरूट को ख़त्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से आपका अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 144। अब हम सेकंड केस में इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है m प्लस अंडरूट n इज इक्वल टू 16, अंडरूट m माइनस अंडरूट n इज इक्वल टू 8। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा m जो है कैंसिल हो जाएगा, और अंडरूट n आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 8, 2 4 ज़ा अंडरूट n इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, अंडरूट को यहाँ से ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वेयर करेंगे तो आपका स्क्वेयर से अंडरूट कैंसिल, और आपका जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 16। अब हमारे से क्वेश्चन में पूछा है m अपॉन n आपने बताना है, ठीक है। तो m की वैल्यू रखिए 144, और n की वैल्यू है आपकी 16 9 ज़ा 144। तो m अपॉन n कितना आ गया, 9 अपॉन 1 विच मीन्स 9। तो यहाँ से आपका जो m अपॉन n है वो कितना आ गया, दैट इज़ 9। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।